हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। मैं भी बढ़िया। अब पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? क्लासिफिकेशन पढ़ा था। मेनली सेकंड चैप्टर पढ़ा था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसका अपन ने फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो गया अपने, जिसमें अपन ने वर्बली क्लासिफिकेशन पढ़ा था पूरा। जिसमें सबसे पहले कौन आए थे? तुम्हारे अरिस्टोटल आए थे। उन्होंने प्लांट और एनिमल्स को कैसे बांटा। फिर तुम्हारा टू किंगडम क्लासिफिकेशन आया, जिसमें लीनियस के बारे में पढ़ा था अपन ने। लीनियस ने दुनाम पद्धति जो नामांकन दिया था वही, और लीनियस ने फिर सारे प्लांट सेल वॉल जनरली मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर के आधार पर उन्होंने डिवाइड किया था। फिर तुम्हारा उसके बाद आया लीनियस का क्लासिफिकेशन। लंबे समय तक चला, लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक थे, वो भी अपन ने जाने। फिर लीनियस के बाद तुम्हारे कौन आए? तुम्हारे वही आए आर.एच. बिटेकर साहब, जब 1869 में उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, बच्चों आवाज आ रही है क्या? आवाज कम तो नहीं आ रही? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें तुमने बांटा क्या? सारे उसको एनिमल्स को बांटा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। फिर अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा कि किस किस पे बेस्ड था। तुमने कहा कि मैम सेल स्ट्रक्चर के बेस्ड था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है उन पे बेस्ड था, रिप्रोडक्शन का टाइप कैसा है उन पे बेस्ड था, और मेनली और सबसे इंपॉर्टेंट फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, बोले तो एक दूसरे से किस प्रकार संबंध है उनमें, इवोल्यूशनरी संबंध कैसा है वो पढ़ा। हम आज इसके आगे किंगडम मोनेरा पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, और समय बचा अपने पास तो किंगडम प्रोटिस्टा भी पढ़ेंगे। तो अब शुरू करते हैं अपन लेक्चर अपना, किंगडम मोनेरा। चैप्टर नेम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसमें अपन पढ़ेंगे क्या? किंगडम मोनेरा। सबसे पहला किंगडम अपन डिटेल में पढ़ेंगे। चलो अपन ये ना डाल के, चैप्टर का नाम तो अपन को पता ही है, लेक्चर सेकंड है, अपन यहाँ लिख देते हैं मोनेरा। मोनेरा, किंगडम मोनेरा अपन सबसे पहले जानते हैं। देखो, किंगडम मोनेरा में सबसे पहले तो प्रोकैरियोटिक सेल है। किंगडम मोनेरा क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल का ग्रुप है। किंगडम मोनेरा का सोल मेंबर कौन है? बैक्टीरिया। बोले तो अपन मोनेरा के अंदर किंगडम मोनेरा तुमने पढ़ लिया तो पूरी बैक्टीरिया तुमने पढ़ लिया। सेल का स्ट्रक्चर क्या है, बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन क्या है, एक ही सेल सारे काम कैसे करती है, वो सारी चीजें अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। और बैक्टीरिया फिर पढ़ेंगे तुम दो टाइप के, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया क्या है? हार्श कंडीशन में कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया को सेल वॉल के आधार पर बांटा गया है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे अपन। तो किंगडम मोनेरा तो अपन कह सकते हैं कि अपन इसको छोटा सा लिख सकते हैं कि किंगडम क्या है? किंगडम है मोनेरा। और ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया क्या है? इसके अंदर ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया कह सकते हैं अपन। यहाँ एडिंग लिख सकते हैं कि सोल मेंबर ऑफ, सोल जो बैक्टीरिया है ना, सोल मेंबर ऑफ मोनेरा है। बोले तो मोनेरा के सोल मेंबर है। क्या लिख सकते हैं अपन? लिख सकते हैं कि बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आर सोल, थोड़ा सा हो रहा है, सोल बैक्टीरिया सोल मेंबर, मेंबर ऑफ मोनेरा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो मोनेरा किंगडम में, किंगडम मोनेरा में, किंगडम मोनेरा में अगर तुमने बैक्टीरिया पढ़ लिया तो किंगडम मोनेरा पढ़ लिया, या किंगडम मोनेरा पढ़ लिया तो बैक्टीरिया पढ़ लिया। मतलब मेनली इसके अंदर क्या? बैक्टीरिया पढ़ते हैं अपन सारा। ठीक है, सोल मेंबर ऑफ क्या है इसके अंदर? बैक्टीरिया है। और ऑल ऑर्गेनिज्म इसके अंदर कह सकते हैं अपन, ऑल ऑर्गेनिज्म, ऑल ऑर्गेनिज्म, या कह सकते हैं तुम ऑल बैक्टीरिया, ऑल बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरिया, ऑल बैक्टीरिया, ऑल ऑर्गेनिज्म या ऑल बैक्टीरिया क्या है इसके अंदर? प्रोकैरियोटिक है। कैसे है? प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक है। इसका मतलब क्या है? अगर तुम्हें प्रोकैरियोटिक सेल पढ़नी है बोलो तो बैक्टीरिया पढ़ लो। प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल है बैक्टीरिया। यूकैरियोटिक, प्रोटिस्टा से लेके किंगडम एनिमलिया तक, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और किंगडम एनिमलिया, ये सब के सब क्या है? यूकैरियोटिक है। अब प्रोटिस्टा भी आगे पढ़ेंगे अपन, उसमें यूकैरियोटिक सिंगल सेल यूकैरियोटिक एग्जांपल है प्रोटिस्टा। ठीक है, ये पढ़ा। और इसमें सिंगल सेल सारे का काम करती है, बोले तो इसके अंदर कह सकते हैं सिंगल सेल, सिंगल सेल
सिंगल सेल है ना बैक्टीरिया, वो ऑल ऑल फंक्शन। इसका मतलब क्या है कि बैक्टीरिया में अकेली सिंगल सेल ही है, वो सारे काम करती है। वही अपने अंदर जैसे कि अलग अलग, अपने अंदर तो बहुत मतलब कि हायर लेवल की टैक्सोनॉमी देखी गई है ना, कि सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, फिर ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और अपने अंदर तो ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलता है, लेकिन थोड़े से लोअर जाएंगे प्लांट में तुम देखोगे तो क्या ऑर्गन सिस्टम नहीं मिलता, वहां ऑर्गन मिलते हैं। फिर फंजाई में जाओगे तो वहां पे भी ऑर्गन, वहां पे तो ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गन ही नहीं मिलता, वहां क्या मिलता है, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। जैसे बैक्टीरिया के अंदर सिंगल अकेली सेल ही सारे काम करती है, वही रिप्रोडक्शन करेगी, एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बनाएगी, वही तुम्हारी मेटाबॉलिक दिखाएगी रिएक्शन, डाइजेशन वगैरह करेगी, ठीक है, वही सारे एडेप्ट मतलब कि सारे फंक्शन मतलब कि एक सेल करती है, ठीक है। ये अपन बैक्टीरिया पढ़ा। यूनिसेलुलर और कैसा है, सिंगल सेल बोल दो या बोल दो इसको क्या, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर सेल, एक कोष की सेल ही सारे फंक्शन करती है। ये अपन ने बैक्टीरिया पढ़ा। देखो बच्चों, नोट करना है नोट करो, ऐसे तो समझा करो, नोट तो होता रहेगा, पर हाँ जब भी तुम ये अपना कोई भी, जैसे कि अपन ने अभी क्लासिफिकेशन पढ़ा, तो तुमने क्या पिछले लेक्चर पढ़ के तुमने एनसीईआरटी पढ़ी, उसमें तुम्हें समझ आएगा कि लगभग अपन ने अराउंड अपन एनसीईआरटी के आसपास ही घूमते हैं, अपन ने सारी एनसीईआरटी कवर कर ली होगी। वैसे ही सेम आज अगर तुम मोनेरा पढ़ोगे इस लेक्चर के बाद, तुम किंगडम मोनेरा पढ़ना, तुम देखोगे कि तुम कहोगे हाँ मैम ने तो सारा अपन एनसीईआरटी पढ़ेंगे, बस थोड़ा जो उसका सिस्टमेटिक है वो आगे पीछे हो सकता है, कि कुछ चीज अपन ने पहले पढ़ा दी हो एनसीईआरटी में बाद दी हो, या कुछ चीज अपन ने बाद में पढ़ाई हो एनसीईआरटी में पहले दिया, लेकिन अपन पढ़ाएंगे कवर सारी एनसीईआरटी करेंगे। और इसमें अपन एक अपन इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, देखो अपन एक वो फॉलो करेंगे, ट्रेंड फॉलो करेंगे। तो बोले तो सबसे पहले अपन हैबिटेट पढ़ेंगे, हैबिटेट कि मतलब उनका हैबिटेट कहाँ कहाँ मिलते हैं, पानी में मिलते हैं, हवा में मिलते हैं, या थल लैंड पे मिलते हैं, हैबिटेट पढ़ेंगे। उसके बाद तुम अब उनका स्ट्रक्चर पढ़ोगे, उनका स्ट्रक्चर कैसा है। फिर तुम उनका न्यूट्रिशन का टाइप पढ़ोगे, फिर तुम उनका रिप्रोडक्शन पढ़ोगे, और लास्ट में अल्टीमेटली अपन पढ़ेंगे उनका क्या, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, बोले तो महत्व, इंपोर्टेंस बोले तो क्या महत्व, उनका क्या महत्व है। ये सारे ट्रेंड अपन एक एक करके फॉलो करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं अपन अब आगे, इसमें ऐसा नोट करने जैसा तो कुछ है नहीं है, तो रब कर दूं। चलो अपन सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, अब हैबिटेट पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हैबिटेट। हैबिटेट में क्या पढ़ेंगे, बैक्टीरिया लगभग मतलब कि हर जगह मिलते हैं। तुम अभी मैं यहाँ खड़ी हूँ, यहाँ मेरे आसपास कितने सारे बैक्टीरिया होंगे। एनसीईआरटी कहती है कि तुम एक मुट्ठी भर के मिट्टी ले लोगे, डस्ट सॉइल ले लोगे, इसके अंदर तो तुम्हें 100 से अधिक बैक्टीरिया मिल जाएंगे। तो बोले तो बैक्टीरिया हर जगह मिलती है, एवरीवेयर। क्या लिखेंगे अपन, इसको लिखेंगे अपन फाउंड एवरीवेयर, हर जगह मिलते हैं। इसको एक वर्ड बोलते हैं, इसके लिए एक शब्द है, टर्म है कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन, सब जगह मिलते हैं बैक्टीरिया। एनसीईआरटी कहती है कि एक इन हैंड हाथ बंद करके एक मुट्ठी भर के तुम अपनी मुट्ठी भर के एक मिट्टी ले लोगे, मतलब तुम्हारी मुट्ठी में जितनी मिट्टी आई उसको लोगे, तो तुम देखोगे कि जब तुम देखोगे माइक्रोस्कोप के नीचे ले जाओगे, तुम देखोगे 100 से अधिक प्रकार के बैक्टीरिया मिल जाएंगे। दही के अंदर भी कितने सारे, कुछ बैक्टीरिया फायदेमंद होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं, ये सही बात है। तुम दही में भी देखोगे कर्ड, लैक्टोबैसिलस, उसके अंदर बैक्टीरिया मिलता है, बहुत सारे बैक्टीरिया मिलते हैं। वही इसी कारण तो अपने लिए दही अपने लिए फायदेमंद होता है। क्यों, सो जब देखो दूध से ज्यादा दही फायदेमंद करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। दूध में कैल्शियम मिलता है नो डाउट, लेकिन दही उससे ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है। क्यों,
क्योंकि इसमें कुछ बैक्टीरिया मिल गए उसके अंदर, अपनी गट को हेल्दी रखते हैं वो बैक्टीरिया, विटामिन B12 की मात्रा बढ़ाते हैं, तो वो बैक्टीरिया के कारण अपने फूड हेल्दी हो गए। बैक्टीरिया के कारण फूड खराब भी होता है, हेल्दी होता है, तो ऐसा कह सकते हैं कि बैक्टीरिया हमारे लिए अच्छे भी है और बैक्टीरिया हमारे लिए बुरे भी है। कुछ बैक्टीरिया तो अनयूजुअल हैबिटेट में भी मिलते हैं, बोले तो हार्श कंडीशन में। क्या लिख सकते हैं अपन? सम बैक्टीरिया आर फाउंड इन अनयूजुअल मतलब कि जहां अनयूजुअल कंडीशन, अनयूजुअल इन्वायरमेंट बोल दो या कंडीशन बोल दो, बोले तो इसको लिख सकते हैं हार्श। जहां नॉर्मल जीवन संभव नहीं है वहां पे भी बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल तुम्हें दिखाऊं, एग्जाम्पल अपन देखते हैं क्या, डीप सी समुद्रों में गहराई पर भी तुम्हें कुछ बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। और वो क्या बोलते हैं उनको, मार्सी कंडीशन, मार्सी एरिया गड्ढों में, गर्त में, वहां पे भी देखने को मिलते हैं। और तुम्हारे बर्फ के इसमें स्नो, बर्फ में भी देखने को मिलते हैं। तो और तुम्हारे हाई टेम्परेचर पे भी देखने को मिलते हैं। हाई टेम्परेचर, इनको बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। इनको क्या, हाई टेम्परेचर पे जो बैक्टीरिया मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं? थर्मो एसिडोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स हाई टेम्परेचर पे। और जहाँ ये जो डीप सी होते हैं वहां पे क्या होता है, वहां पर साल्ट की मात्रा, हाई साल्ट कंडीशन होती है ना, साल्ट की कंडीशन ज्यादा होती है, तो यहाँ एक्सोऑस्मोसिस को लेके ज्यादा दिक्कत होती है। मार्सी एरिया बोलते हैं जो गड्ढों में, गहराई में, गर्त में, वहां पे भी मिथेनोजेंस मिलते हैं यहाँ पर। और कुछ बर्फ में भी मिलते हैं जहां पर नॉर्मल जीवन संभव नहीं है, वहां पे बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। और हाई टेम्परेचर पे भी एक थर्मो एसिडोफाइल्स जिनको बोलते हैं, एग्जाम्पल है थर्मस एक्वाटिकस। अपन डिटेल में पढ़ेंगे अभी। एग्जाम्पल है इसका क्या, थर्मस एक्वाटिकस। थर्मस एक्वाटिकस एक बैक्टीरिया है, वो लगभग कितना मतलब कि 70 से 90 डिग्री सेल्सियस, बल्कि लगभग, और लगभग माने तो 100 डिग्री सेल्सियस तक भी सर्वाइव कर जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जिंदा है। और तुम कहोगे ऐसा क्यों, तो अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे ऐसा क्यों है, क्या है, ऐसी कौन सी इनका जो स्ट्रक्चर है ना उसमें ऐसी क्या है, सेल वॉल में अंतर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंतर है, ताकि इतनी हाई टेम्परेचर बर्फ में और मार्स एरिया डीप सी में मिल रहे हैं वो। तो इनको ऐसे कौन से, ये जो बैक्टीरिया अपन दिखाए हैं ना, इनको बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया। प्रिमिटिव मतलब जो पहले आए थे, पहले यही बैक्टीरिया थे, यू बैक्टीरिया तो बाद में डेवलप हुए। नोट कर लो, नोट करना हो तो। अच्छा, आवाज कम तो नहीं है? इसमें ये कुछ तो ऐसा है बच्चों कि सम बैक्टीरिया, सम अपन देखेंगे, एनसीईआरटी कहती है कि सम बैक्टीरिया एज फाउंड इन ऑर्गेनिज्म इनसाइड ऑर्गेनिज्म। कुछ बैक्टीरिया होते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलते हैं एज अ पैरासाइट पैरासाइट के फॉर्म में। वो जैसे कि गट के अंदर भी बहुत सारे बैक्टीरिया मिलते हैं एज अ पैरासाइट के फॉर्म में। तो बैक्टीरिया का जीवन बहुत ज्यादा हार्श कंडीशन में भी बैक्टीरिया तुम्हें मिलते हैं, यानी जीवन देखा गया है। अब इसके आगे अपन पढ़ते हैं बच्चों, क्या अभी अपन ने ये पढ़ लिया, हैबिटेट पढ़ लिया, अब अपन स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, शेप पढ़ते हैं कि बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं। वो तो अपन ने पढ़ा कि आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया 2 प्रकार के होते हैं, नहीं, लेकिन बैक्टीरिया का शेप कितने प्रकार का होता है? एनसीईआरटी कहती है कि बैक्टीरिया मेनली 4 शेप होता है, 4 से सेल के स्ट्रक्चर शेप के आधार पर बैक्टीरिया 4 प्रकार के होते हैं। एनसीईआरटी क्या कहती है? बैक्टीरिया 4 टाइप, शेप बेस्ड ऑन शेप, ऐसे लिख सकते हैं अपन। थोड़ी सी इंग्लिश अपनी देख ही सकते हो तुम कैसी है, पर कोई कंसेप्ट में कोई कमी नहीं आई। बेस्ड ऑन शेप, 4 टाइप,
पहला है कोकस, पहला है क्या, शेप में स्पेरिकल, कैसे लिख सकते हैं अपन, एक एक करके लिख सकते हैं इसमें। ए जो स्पेरिकल, स्पेरिकल, स्पेरिकल बोले तो गोलाकार, स्पेरिकल कैसा होता है, गोलाकार, उसमें स्पेरिकल क्या बोले तो कोकस, सी ओ कोकस, कोकस, ये तो सिंगुलर फॉर्म है, सिंगुलर मतलब एक को कोकस बोलेंगे और बहुत सारे को कोकाई, ये प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल। जैसे ये देखो, ये देखो एक है, बहुत सारे, और एक और इसका फीचर है, इसमें फ्लैजिला नहीं मिलता, बोले तो फ्लैज इसमें स्पेरिकल वाले में फ्लैजिला आर एब्सेंट, फ्लैजिला कैसा एब्सेंट, फ्लैजिला नहीं मिलता। फिर दूसरा है स्पेरिकल रॉड शेप, दूसरा क्या है, रॉड शेप, रॉड शेप में, रॉड शेप में बोलते हैं क्या, वेसिलस, क्या बोलते हैं रॉड शेप में, वेसिलस, 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 ये ऐसे दिखते हैं देखना, चम्मच, रॉड शेप मतलब कि ऐसे दिखते हैं देखना, ये कैसे दिखते हैं, ये देखो, ये यहाँ पे ऐसे होते हैं, ये ऐसे अपन इसको ऐसे भी बना सकते हैं, वेसिलस, वही एक को बोलते हैं सिंगुलर, ये सिंगुलर फॉर्म है, ये क्या है, ये सिंगुलर है, और बस वेसिलाई, वेसिलस और वेसिलाई, वेसिलाई, ये प्लूरल फॉर्म है। हाँ, ये मोस्ट कॉमन टाइप जो है ना, यही है, इसको इसको इधर लिख सकते हैं अपन क्या, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बैक्टीरिया, मोस्ट कॉमन टाइप, मोस्ट कॉमन टाइप जो है ना बैक्टीरिया का, मोस्ट कॉमन सबसे ज्यादा बैक्टीरिया मतलब इसी फॉर्म में मिलते हैं, वेसिलस, रॉड शेप, और इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट। ये तो हो गए बेस्ड दो प्रकार, स्पेरिकल और रॉड शेप, देख लो, नोट कर लो बच्चों। नोट कर लिया। अब आगे अपन देखते हैं, तीसरे टाइप का होता है कॉमा शेप, कॉमा शेप, विब्रियम, विब्रियो जिसे बोलते हैं, इसको अपन थोड़ा सा छोटा लिख देते हैं, अब तो अपन लेक्चर चल ही रहा है, पर फिर भी अपन यहाँ थोड़ा सा छोटा सा लिख देते हैं इसको, मोनेरा, क्या, किंगडम मोनेरा, और छोटा लिखे, और छोटा लिखते हैं, किंगडम मोनेरा, ठीक है। तीसरा टाइप अपन ने पढ़ा क्या, सीओ, विब्रियो, कॉमा शेप, कॉमा शेप जैसे अपन कॉमा लगाते हैं ना वैसा दिखेगा ये, कॉमा शेप, इसमें आता है विब्रियम, विब्रियो, विब्री, विब्रियम, ये है प्लूरल फॉर्म तुम्हारा, नहीं ये सिंगुलर फॉर्म है, ये गलत हो गया, ये सिंगुलर फॉर्म है, और विब्रियो, 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 ये है प्लूरल फॉर्म, ठीक है। ये कैसे दिखते हैं, तुम देखोगे ये तो ऐसे ऐसे कॉमा टाइप के दिखते हैं, ऐसे दिखाया है एनसीईआरटी में, थोड़ा सा डायग्राम एक बार अपन देखते हैं डायग्राम, हाँ मतलब कॉमा जैसे बनाते हैं ना वैसे ही, ऐसा ये थोड़ा सा मोटा होगा और ये दिखेगा ऐसे कॉमा, जैसे कि मोटा सा कॉमा लगा दो, ऐसा दिखता है ये कुछ, ठीक है। और लास्ट एंड फाइनल है स्पाइरलम, बोलते हैं क्या, स्पाइरल शेप, स्पाइरल, स्पाइरल शेप में तो ये ऐसे दिखते हैं, स्पाइरल, इसको देखो, स्पाइरुलिना, स्पाइरिलियम और स्पाइरिला, स्पाइरिलियम एक को बोलते हैं स्पाइरिलियम, स्पाइरिलियम, ये तो सिंगुलर फॉर्म है, और स्पाइरिला क्या बोलते हैं, स्पाइरिल, देखो
स्पाइरिलियम सिंगुलर, स्पाइरिला, स्पाइरिला, ये प्लूरल फॉर्म है और ये तुम्हारा सिंगुलर। ये सिंगुलर फॉर्म है स्पाइरल। इसमें इसका टाइप वो देखोगे, इसमें भी फ्लैजिला प्रेजेंट होते हो, ये दिखता है ऐसा है, देखो अपन कुछ नहीं ऐसे एनसीईआरटी में बनाया, थोड़ा बनाने की कोशिश की है ऐसे। ये देखो फ्लैजिला प्रेजेंट है, ये देखो ये फ्लैजिला दिख रहा है ये, तो इसमें क्या है फ्लैजिला प्रेजेंट। तो अपन ने चार कौन कौन से पढ़े, चार अपन ने पढ़े, फोकस, कोकस गोला स्पेरिकल जो होते हैं उनको कोकस बोलते हैं, कोकाई। फिर दूसरा रॉड शेप पढ़ा, बेसिलस वेसिलाई। फिर तीसरा बिब्रियम पढ़ा, कॉमा शेप होता है, स्पाइरुलम, बिब्रियम बिब्रियम बोले तो कॉमा शेप, बिब्रियम बिब्रियो। फिर चौथा अपन ने पढ़ा क्या, स्पाइरुला, 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 स्पाइरुलम और स्पाइरुला, स्पाइरल, ये अपन ने पढ़ा बच्चों। और आगे अपन पढ़ते हैं क्या, अब अपन स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। अगर अपन देखेंगे दूसरा, अपन ने एक तो सेल का टाइप पढ़ लिया, दूसरा पढ़ेंगे अपन एक एक करके क्या पढ़ा था, हैबिटेट पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे ना। तो अपन सेकंड ट्रेंड अपन फॉलो करते हैं स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में तुम देखोगे क्या, साइज, जनरली साइज देखोगे तुम 1 से 2 माइक्रोमीटर, 1 से 2। लेकिन ये देखो, ये डायग्राम में जो अभी इसमें नहीं दिया, पर अपन आगे चैप्टर पढ़ेंगे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल वाले चैप्टर में दिया है, जो डायग्राम दिया है उसमें ये दिया है। और इंटेक्स में जो दिया है ना उसमें दिया है 3 से 5 माइक्रोमीटर, ये इंटेक्स में दिया है। मतलब जो पैराग्राफ होता है ना एनसीईआरटी का उसमें ये दिया है, साइज तो इतना दिया है, ठीक है। इसमें भी सबसे छोटा स्मॉलेस्ट साइज होता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक ग्रुप है, बैक्टीरिया आगे पढ़ेंगे। तो माइकोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है, जैसे कि बहुत सारे बैक्टीरिया उसका ग्रुप का नाम दे दिया माइकोप्लाज्मा। तो उसका साइज है क्या इतना 0.3 माइक्रोमीटर। उसमें भी सबसे छोटा आता है पीपीएलओ, पीपीएलओ। तुम बोलोगे दीदी ये क्या है, पिलीरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट सेल। इसका साइज है 0.1 माइक्रोमीटर। इसको डिटेल में पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा को अपन, कि इसके अंदर आता है पीपीएलओ। इसका पूरा नाम है, इसका पूरा नाम है देखो, प्ल्यूरो, पी साइलेंट है, निमोनिया, निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसका पूरा नाम है। इसका साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर। नोट कर लो बच्चों, आगे अपन और पढ़ते हैं। अपन अब थोड़ा सा बैक्टीरिया की सेल के बारे में बताती हूँ तुम्हें, सेल का स्ट्रक्चर, सेल ड्रॉ करके नोट कर लिया। चलो आगे, बैक्टीरिया की सेल अपने पास कलरफुल मार्कर नहीं है, पर अपन ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अलग अलग कलर के मार्कर होते तो और अच्छा समझ में आता, पर कोई दिक्कत नहीं है, अपन इससे भी अलग अलग बढ़िया बढ़ाएंगे। सेल को डिटेल में पढ़ते हैं। देखो 3 लेयर होती है सबसे पहले तो, सिंपल अपन बनाते हैं सेल। ये देखो ज्यादा बड़ी नहीं कर दी अपन ने, कुछ ज्यादा भी बड़ी नहीं बनानी। ये देखो अपन तो समझ रहे हैं अभी। कुछ तुम देखोगे यहाँ इसकी ऐसे बनेंगे, कुछ का साइज ऐसा, कुछ ऐसा, ठीक है। और ये डीएनए मिलेगा इसमें,
इसे डबल सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलता है ना, इसमें न्यूक्लियोइड मिलेंगे, ये इंक्लूजन बॉडी मिलेंगी, 70 एस टाइप के राइबोसोम मिलेंगे, ये ठीक है, 17 एस राइबोसोम। दिख रहा है क्या बच्चों, विजिबल हो रहा है? और अपन अच्छे अच्छे साफ साफ लिखते हैं, तो को अपन दूसरा वाला मार्कर लेते हैं। देखो सबसे बाहरी लेयर होती है ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स सबसे बाहरी लेयर होती है क्या, ग्लाइकोकैलिक्स। फिर इसके अंदर आती है सेल वॉल, सबसे बाहरी लेयर क्या होती है, ग्लाइकोकैलिक्स, और फिर सेल वॉल, और सबसे अंदर आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तीनों की तीनों प्रोटेक्शन का काम करती है। मेनली तो ग्लाइकोकैलिक्स और सेल वॉल बैक्टीरिया सेल को फटने से बचाती है, ब्रस्टिंग जैसे बोलते हैं, एनसीईआरटी ने एक वर्ड शब्द दिया है ब्रस्टिंग, फटने से बचाती है। कौन, ये दोनों तीनों प्रोटेक्शन का काम करती हैं, लेकिन मेनली सेल वॉल को फटने से कौन बचाता है, ग्लाइकोकैलिक्स और सेल वॉल। अभी और डिटेल में पढ़ेंगे कि ग्लाइकोकैलिक्स जब हार्ड होता है, ये तीनों लेयर जब हार्ड होती है ना, ग्लाइकोकैलिक्स हार्ड होगा, इसको बोलते हैं कैप्सूल, और जब ये लूज होता है ग्लाइकोकैलिक्स को बोलते हैं क्या, ग्लाइकोकैलिक्स जब लूज होता है उसको बोलते हैं हार्ड होता है कैप्सूल, और स्लाइम लेयर ऐसा कुछ करके वो ग्लाइकोकैलिक्स हार्ड और स्लाइम, हाँ स्लाइम्स वो होता है, लूज होता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तुमने कहा ये क्या है, ये क्या है, डीएनए है, न्यूक्लियोइड बोल सकते हो, न्यूक्लियोइड। अब बैक्टीरिया सेल में बोले तो प्रोकैरियोटिक के अंदर जो तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, वो न्यूक्लियस के अंदर बंद नहीं रहता, बोले तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। अपन अपन सेल में पढ़ेंगे आगे डिटेल में कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल इसमें नहीं मिलते, किसमें, प्रोकैरियोटिक में। तो तुम कहोगे कि मैम जब इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है तो ये कैसे यहाँ पे कैसे टिका हुआ है, तो मैं कहूंगी इस जगह को बोलते हैं न्यूक्लियोइड। डीएनए होता है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे कुछ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होती है जो उस जगह पर अपनी जगह पर बनाए रखती है। नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में इंट्रैक्शन होगा, फोर्स लगेगा, बॉन्ड बनेगा, तो इसलिए इस जगह को बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ये है तुम्हारी इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूजन बॉडी। कुछ साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल, फॉस्फेट ग्रेन्यूल, कुछ एक्स्ट्रा ग्रेन्यूल्स होते हैं वो जमा हो जाते हैं इसके अंदर, समय समय पर काम करते हैं। कुछ साइनोबैक्टीरिया होंगे तो वहां गैस वैक्यूल मिलेंगे, ठीक है। और तुम ये देखोगे ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग से, ये मीजोसोम, मीजोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग से बना है मीजोसोम। इसका भी आगे बहुत काम है, मीजोसोम का भी बहुत काम है, रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है, सेल वॉल बनाने में इन्वॉल्व होता है, और तुम्हारा बैक्टीरिया सेल को डिवाइड होने में भी इसका रोल होता है, किसका, मीजोसोम। ये क्या है, ये क्रोमैटोफोर, क्रोमैटोफोर्स, इसमें पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। क्रोमैटोफोर्स जो है ना सारे बैक्टीरिया में नहीं मिलता, लेकिन कुछ साइनोबैक्टीरिया होते हैं जिनमें क्या बोलते हैं क्रोमैटोफोर प्रेजेंट होता है। वही किस में काम आएगा, ऑटोट्रॉप्स न्यूट्रिशन और फोटो ऑटोट्रॉप्स में पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। और ये तुमने पढ़ ही लिया, इसमें ये क्या है, अरे यार ये थोड़ा सा अपने गंदा सा डायग्राम बना दिया, कोई ना, समझ आ रहा है ना तुम्हें, बस इतना काफी है मेरे लिए। ये 17 ऐसा राइबोसोम है, और यहां पर देखोगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही फोल्डिंग से फ्लैजिला मिलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या फोल्डिंग से फ्लैजिला मिलते हैं। इसको और भी बना सकते हैं अच्छे से, ऐसे इसको बोलते हैं फ्लैजिला, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सारे बैक्टीरिया में फ्लैजिला नहीं मिलते, लेकिन कुछ बैक्टीरिया में फ्लैजिला मिलता है। यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग से ये देखो
ये तुम्हें कुछ दिखेंगे, इसको बोलते पाइली। ये भी रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, सेक्स पाइली जिसे बोलते हैं। आगे पाइली बना के वो एक सेल से दो सेल होता है, बैक्टीरिया सेल डिवाइड में हेल्प करता है, बोलते पाइली। ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग से बनता है। नोट करना हो नोट कर लो बच्चा। ये अपन ने बहुत सिंपल डायग्राम बनाया है, सिंपल बनाया है मतलब कि, लेकिन हाँ इसमें लिखा अपन ने सब कुछ दिखाया है। देखो सेल वॉल है, सबसे बाहरी लेयर। तुम क्वेश्चन आ सकता है कि बहुत बेसिक सा है बट है कि बैक्टीरियल सेल की सबसे बाहरी लेयर ग्लाइकोकैलेक्स। ग्लाइकोकैलेक्स का काम क्या है? सेल वॉल को फटने से बचाना। सेल बैक्टीरियल सेल को ब्रस्टिंग फटने से बचाना कौन? ग्लाइकोकैलेक्स और सेल वॉल। तो इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सपोर्टिंग का, तीनों ये मिलके सपोर्टिंग का काम करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। बैक्टीरिया जो आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया पढ़ोगे, सेल वॉल में डिफरेंस पढ़ोगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी डिफरेंस पढ़ोगे। चलो इसको नोट्स कर लो बच्चे जब तक। बच्चों जब तक आप नोट करो तब तक मुझे 2 मिनट दो, मैं पानी पीकर आती हूँ। सो बजे हाँ 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 कानगी तो माइक है, हाँ कानगी। हाँ बच्चे नोट कर लिया। अब अपन आगे पढ़ते हैं। अपन ने 2 पढ़ लिए, 2 ट्रेंड फॉलो कर लिया, एक हैबिटेट पढ़ लिया और अपन ने क्या पढ़ लिया? सेल का स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अब अपन तीसरा पढ़ते हैं न्यूट्रिशन। जिनमें किस किस प्रकार से न्यूट्रिशन लेते हैं, ये अपना भोजन कैसे, फूड अपना कहाँ से लेते हैं, खुद बनाते हैं किसी और से लेते हैं, क्या पता। वैसे तो अपन ने पिछले लेक्चर में इसके बारे में जिक्र किया था, पर अपन थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसको। हेडिंग डालते हैं तीसरा क्या? टाइप टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ते हैं। ऑटोट्रॉप्स मेनली 2 पढ़ते हैं, हेट्रोट्रॉप और ऑटोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप में ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉपिक बोल दो, ऑटोट्रॉप्स यानी ऑर्गेनिज्म, ऑटोट्रॉपिक यानी प्रोसेस। तो अपन बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स में भी 2 होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स, फोटो फोटो ऑटोट्रॉप्स और कीमो ऑटोट्रॉप्स। फोटो ऑटोट्रॉप्स और कीमो ऑटोट्रॉप्स। फोटो ऑटोट्रॉप्स में भी अगर आगे देखोगे तो 2 प्रकार के होते हैं, ऑक्सीजेनिक, OXY, ऑक्सीजेनिक, और एन ऑक्सीजेनिक। ये क्या होता है दीदी? तुम बोलोगे कि मैम ये क्या होता है? ऑक्सीजेनिक मतलब कि जिसमें O2 की प्रेजेंस में हो, या ऐसा कह सकते हैं अपन बाई प्रोडक्ट उसमें O2 निकले और इसमें O2 ना निकले, ये अपन डिटेल में पढ़ेंगे। और एक और होता है हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स इसमें 3 पढ़े थे अपन ने, कौन कौन से? हेट्रोट्रॉप में सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक, राइटिंग कुछ ज्यादा ही अच्छी आ रही है, पैरासाइटिक,
और तीसरा अपन ने पढ़ा था क्या, सिम्बायोटिक। सेप्रोफिटिक में वही बताया था तुम्हें कि सड़े गले उससे लेते हैं, और ये पैरासिटिक और सिम्बायोटिक इसमें। लेकिन एक चीज देखना तुम, ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनाते हैं, और कीमोटोट्रॉप्स में देखोगे तुम क्या, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनाता है। और फोटोट्रॉप्स में तो पिगमेंट यूज होता है, तो पिगमेंट यूज होता है तो फिर उनमें सनलाइट से एनर्जी लेते हैं और H प्लस लेते हैं, H प्लस और सनलाइट से एनर्जी लेके फिर ऑर्गेनिक फूड ग्लूकोज या जो भी बनाते हैं। अब अपन एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं अपन इसको। जैसे अपन ने इसे पढ़ लिया था पिछले लेक्चर में, पर अपन एक बार और फिर से पढ़ लेते हैं। कर लिया बच्चों नोट, पढ़े हैं इसको अपन। अपन सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, अपन सबसे पहले फोटो ऑटोट्रॉप्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स। चलो, ऑटोट्रॉप्स में भी सबसे पहले पढ़ते हैं अपन फोटो ऑटोट्रॉप्स। उसमें भी दो प्रकार का, ऑक्सीजेनिक और इनऑक्सीजेनिक। सबसे पहले पढ़ेंगे फोटो ऑटोट्रॉप्स, इसको साफ करते हैं और पढ़ते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स। फोटो ऑटोट्रॉप्स, फोटो ऑटोट्रॉप्स में भी दो प्रकार का, देखो मार्कर लेना पड़ेगा दूसरा। मार्कर कहाँ है, किधर गया मार्कर, मार्कर भी पढ़ने के मारे भग गया तुम, जैसे जैसे तुम करते हो ना कि आज नहीं कल पढ़ लेते हैं, वैसे मार्कर भी चला गया। फोटो ऑटोट्रॉप्स में पहला ऑक्सीजेनिक और दूसरा इनऑक्सीजेनिक। देखो, ऑक्सीजेनिक में यूज सनलाइट, यूज पिगमेंट। H प्लस के तो हम भाई पानी का यूज करते हैं, तो कह सकते हैं अपन यूज H2O वाटर। और पिगमेंट है तो इनमें क्लोरोफिल ए भी होगा। ये एक चीज, एक रूल याद रखना, जिस जिसमें क्लोरोफिल ए होगा पूरी प्लांटी में या पूरे प्लांट किंगडम में, या यूं कह सकते हैं जिस जिसके अंदर क्लोरोफिल ए होगा ना, वो 110% ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करेगा, मतलब O2 रिलीज होगी ही होगी, क्योंकि क्लोरोफिल ए है उसके अंदर। एग्जाम H2 इसमें क्या होता है, H2 होता है, H2 ब्रेक होगा तो H प्लस रिलीज होगा और O2 रिलीज होगी। ये H प्लस ही O2 तो रिलीज हो गई, फिर आगे जाके O2 का यूज फोटोसिंथेसिस में O2 रिलीज हुई, रेस्पिरेशन में यूज हो जाएगी प्लांट में आगे जाके। जो H प्लस कहाँ से यूज हुआ, H प्लस और एनर्जी मिलके वो क्या कर लेंगे, अपना भोजन बना लेंगे, ग्लूकोज स्टोर कर लेंगे। एग्जाम्पल तुम्हारा इसमें कौन सा है, साइनोबैक्टीरिया आ जाएंगे। साइनोबैक्टीरिया इसमें सारे आ जाएंगे, ठीक है। इनऑक्सीजेनिक में तुम क्या देखोगे, इसके अंदर जो पिगमेंट होते हैं ना, इनऑक्सीजेनिक के अंदर पिगमेंट, बैक्टीरियो क्लोरोफिल यूज होता है इसके अंदर। क्या होता है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियोफिल PHY, बैक्टीरियोफिल यूज होता है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है, सोल बैक्टीरियोफिल। दूसरा H2O यूज नहीं होता, अदर देन H2O यूज होता है, बोलो तो जैसे कि H2S यूज होगा इसमें। बैक्टीरियो क्लोरोफिल मतलब कि ये ग्रीन कलर का होता है। ऐसे ही इसके अंदर एक और चीज आती है, बैक्टीरियो परफ्यूरिन, इसको बोलते हैं क्या, एक पिगमेंट, ऐसे कि पिगमेंट एक तो ये हो गया, एक होता है बैक्टीरियो परफ्यूरिन, बैक्टीरियो परफ्यूरिन, 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 ये होता है सल्फर, मतलब कि पर्पल कलर का। H2S यूज होता है, माशाल्लाह राइटिंग आ रही है आज। H2S यूज्ड, H2S यूज होता है। और एनऑक्सीजेनिक में तुम देखोगे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, नॉन ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पल्फर सल्फर बैक्टीरिया
और नॉन पल्फर सल्फर बैक्टीरिया, ये सारे यूज होते हैं। इसमें एग्जांपल क्या है, अगर तुम देखोगे इनऑक्सीजेनिक में भी टाइप देखोगे, पहला ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, एक होता है फिर नॉन ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, और नॉन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। नोट कर लिया बच्चों। अब ऐसे ही अपन ने एक कीमो ऑटोट्रॉप्स पढ़ते हैं अपन, इसमें फोटो ऑटोट्रॉप्स में दो पढ़ा था ना अपन ने, एक तो केमिकली बनाएंगे जी, लाइट की प्रेजेंट में बन गए। अब हमने इसमें पढ़ते हैं क्या, कीमो ऑटोट्रॉप्स। फोटो ऑटोट्रॉप्स में दो पढ़े थे ना अपन ने, फोटो ऑटोट्रॉप्स और कीमो ऑटोट्रॉप्स। कीमो ऑटोट्रॉप्स को बताती हूँ एक बार और। कीमो ऑटोट्रॉप्स, इसमें क्या करता है, आउटसाइड, एनसीईआरटी कहती है आउटसाइड सेल, आउटसाइड सेल ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन अक्कर, उससे जो एनर्जी, ऑक्सीडेशन होता है उससे जो एनर्जी रिलीज होती है, उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसका यूज होता है कहां पर, रिडक्शन ऑफ CO2, उसका यूज होता है रिडक्शन ऑफ CO2, और प्लस इन्वायरमेंट से H+ आ जाएंगे, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, ये दोनों मिलके बना लेंगे क्या, C6H12O6, ग्लूकोज। रिडक्शन, क्योंकि देखो फूड को इसमें एनर्जी चाहिए होती है, ऑक्सीडेशन में एनर्जी रिलीज होती है, जो एनर्जी रिलीज होती है उसको एटीपी के फॉर्म में रिलीज होती है, किस फॉर्म में, एटीपी फॉर्म। तो उस एटीपी को यूज करके और CO2 को, एटीपी प्लस H+ को मिला के CO2 का रिडक्शन हो जाता है, ग्लूकोज बन जाता है। अब देखो अपन देखते हैं, मान लो कोई ये बैक्टीरिया सेल है, बहुत ही अजीब सी बैक्टीरियल सेल बन गई, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है कि पूछो ही मत कुछ। मान लो ये है, यहाँ देखा एनसीईआरटी में एक वैसे नॉर्मली रिएक्शन देखते हैं कि अमोनिया है, अमोनिया को ऑक्सीडाइज कर दिया अपन ने नाइट्रेट के फॉर्म में, इसका नाम क्या है, अमोनिया। ये नाइट्रेट, ये इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हुआ तो एनर्जी रिलीज हुई किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, और सेल के अंदर एनवायरमेंट से CO2 ले ली, बैक्टीरिया सेल ने एनवायरमेंट से CO2 ले ली, ये CO2 ने H+ लिया प्लस एटीपी लिया, बना दिया क्या, ग्लूकोज, C6H12O6। तो ये इस इस रिएक्शन से ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन से एनर्जी मिली, एनर्जी से हुआ, इसको बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स। केमिकल से एनर्जी ले रहे हैं वो, इसमें ना तो पिगमेंट का यूज किया उन्होंने, और एनर्जी भी उन्होंने सनलाइट से नहीं ली, उन्होंने एनर्जी कहां से ली, केमिकल रिएक्शन से ली, इसको बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स। बना तो खुद रहे हैं अपना भोजन, लेकिन केमिकल रिएक्शन से बना रहे हैं, इसको बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स। सम बैक्टीरिया एग्जांपल है कीमो ऑटोट्रॉप्स का, सिलेबस में अब नहीं है लेकिन पहले एक चैप्टर था उसमें आता था ये, फिर भी है, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस, नोट कर लो बच्चे उसको। अब अपन पढ़ते हैं क्या, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब अपन पढ़ते हैं बच्चों हेट्रोट्रॉपिक,
कीमोटोट्रॉप्स पढ़ लिया, ऑटोट्रॉप्स अपन ने दोनों पढ़ लिए, फोटो ऑटोट्रॉप्स और कीमोटोट्रॉप्स। अब अपन पढ़ते हैं, अपन ने दूसरा पढ़ा था ना क्या, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ते हैं अपन, क्या पढ़ते हैं, हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में सबसे पहले पढ़ते हैं अपन क्या, सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक में क्या देखोगे तुम, सिम्बायोटिक में सबसे पहले तो तुम देखो कि इसमें ऑर्गेनिक फूड से ही एनर्जी खुद बनाते हैं, मतलब ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनाता है इसमें, ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक फूड बनता है। जो सिम्बायोटिक होता है ना, वो दोनों को फायदा होता है, प्रॉफिट, मतलब कि दोनों एक दूसरे से क्या बोलते हैं, दोनों को फायदा होता है, बोल सकते हैं कि बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड होस्ट हेल्प ईच अदर, हेल्प इन ईच अदर, एक दूसरे की हेल्प करते हैं सिम्बायोटिक में। सिम्बायोटिक में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल है राइजोवियम, राइजोवियम, राइजो राइजोवियम एंड फ्रैंकिया, फ्रैंकिया। राइजोवियम नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है किसमें, लेग्यूम प्लांट में, लेग्यूम प्लांट की रूट में, लेग्यूम प्लांट रूट्स, रूट्स में N2 फिक्सेशन करता है, ये N2 फिक्स करता है कौन, ये। और तुम्हारा फ्रैंकिया क्या करता है, नॉन लेग्यूम, नॉन लेग्यूम, नॉन लेग्यूम प्लांट में N2 फिक्स करता है। तो इससे क्या मतलब हुआ, इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ बच्चों कि जैसे राइजोबियम जो बैक्टीरिया है ना, वो उसको दोनों को, बैक्टीरिया को भी हेल्प है और प्लांट को भी हेल्प है, मतलब दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक, दोनों मिलजुल के अपना रिश्ता चलाते हैं। देखो जरा लेग्यूम प्लांट में कौन आता है, तुम्हारे दालों की जो फैमिली है, सारी सारे प्रकार की जो दाल है, उनकी जो रूट में तुमने देखा हो, कभी उस प्लांट को उखाड़ेंगे ना तो तुम देखना, जो रूट साइड है ना, उसमें इतनी छोटी छोटी सी गठाना दिखेंगी तुम्हें, क्यों, वो रूट नोड्यूल किसने बनाए, राइजोबियम ने बनाए, क्यों, वो नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है, नाइट्रोजन फिक्स करके किसको दे रहा है, प्लांट को दे रहा है। ऐसे फ्रैंकिया जो है तुम्हारा नॉन लेग्यूम, लेग्यूम के अलावा बाकी प्लांट में रूट में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो अपन ने क्या पढ़ा, ये अपन ने पढ़ा कि सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक में बैक्टीरिया और होस्ट दोनों को एक दूसरे की हेल्प करते हैं, इसका एग्जांपल है राइजोवियम और फ्रैंकिया। अपन सेकंड पढ़ते हैं क्या, पैरासाइटिक, पैरासाइट, सेकंड क्या पढ़ते हैं, पैरासिटिक। पैरासिटिक में क्या होता है, पैरासाइट में तो भाई एक को फायदा, होस्ट को तो हमेशा घाटा ही होता है, होस्ट को तो तुम हार्म कर रहे हो, उससे न्यूट्रिशन ले रहे हो, बोले तो इससे होता है। पैरासाइटिक में ज्यादातर अपन पढ़ेंगे डिसीज होती है, इससे इसको लिख सकते हैं अपन, इसके कारण कॉसेस डिसीज इन प्लांट एंड एनिमल। ऐसे बैक्टीरिया जो पैरासाइट है दूसरों के ऊपर, वो प्लांट और एनिमल को डिसीज ही करते हैं। प्लांट में एक डिसीज पढ़ी होगी तुमने, सिट्रस कैंकर, क्या बोलते हैं इसको, सिट्रस कैंकर, ये प्लांट डिसीज है। और कौन सा बैक्टीरिया करता है, जेंथोमोनास, जेंथोमोनास। ये क्या है, सिट्रस कैंकस किसकी डिसीज है, प्लांट डिसीज है, किसकी डिसीज है, ये प्लांट में होती है ये। ऐसे ही एनिमल में, नोट कर लो बच्चा इसको, अपन एनिमल डिसीज, अब इसी में ऊपर से साफ कर दूं मैं, देखो, चलो इसको नोट कर लो आप पहले, ये नोट कर लिया ना। एनिमल डिसीज भी इसमें पढ़ेंगे अपन, एनसीईआरटी कहती है एनिमल डिसीज, एनसीईआरटी। एनिमल डिसीज में तुमने पढ़ा होगा टाइफॉइड, टाइफॉइड, तुम्हारा फ्लैग, ट्यूबरक्लोसिस, कॉलेरा,
इसको बोलते हैं हैजा। ये सब, ये सारे एग्जाम्पल कौन है, बैक्टीरिया ही तो करते हैं। टाइफाइड तुम्हारा किसके किसके कारण होता है, इसको बोल साल्मोनेला टाइफी, इसका बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफाइड, बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। फ्लैग, इस फ्लैग का नाम है यर्शीनिया पेस्टिस। इसमें यर्शीनिया आगे वाले चैप्टर में है और आगे पढ़ेंगे अपन। यर्शीनिया पेस्टिस हेल्थ एंड डिसीजन बहुत ज्यादा दिया है इसके बारे में। ट्यूबरकुलोसिस भी बैक्टीरिया के कारण होता है, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियम, उसके कारण होता है ये सारे। कोलेरा, विब्रियो कोलेरा हैजा, जो इसमें लूज मोशन हो जाते हैं, उसके वो भी ये बैक्टीरियल डिसीज है। बहुत सारी बैक्टीरियल डिसीज है। तो ये पैरासाइट है, मतलब कि दूसरों से न्यूट्रिशन ले रहे हैं, एनिमल प्लांट को डिसीज करते हैं। ये नोट कर लो बच्चों अपन आगे। और एक लास्ट है इसमें सेप्रोफाइटिक, वो अपन पढ़ेंगे। सेप्रोफाइटिक में क्या होता है सुनते जाओ, अभी लिखते हैं अपन कि बैक्टीरिया बैक्टीरिया जो होते हैं ना, कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ एंजाइम रिलीज करते हैं। वो एंजाइम रिलीज करते हैं, क्या होते हैं, जैसे कि प्लांट है, प्लांट में से कोई टहनी या पत्ती टूट के टपक गई, या कोई डेड ऑर्गेनिज्म है, उस पर कुछ एंजाइम रिलीज करेंगे तो मतलब तो कॉम्प्लेक्स फूड को, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को सिंपल ऑर्गेनिक फूड में चेंज करते हैं। जैसे कि लैक्टोबैसिलस है, फंजाई भी तो ये सेप्रोफाइटिक करते हैं। फंजाई में तो मेनली न्यूट्रिशन सेप्रोफाइटिक से होता है। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है तुम्हारा, एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करने वाले जो बैक्टीरिया है, कुछ 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 इसमें कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया भी होते हैं जो सेप्रोफाइटिक होते हैं। और अपन इसमें देखोगे कि तुम मेनली तुम कहोगे कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ज्यादा होता है कि हेटरोट्रॉपिक, तो हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं, दूसरों से भोजन लेते हैं। और हेटरोट्रॉपिक में भी देखोगे तो सेप्रोफाइटिक सबसे ज्यादा मिलते हैं। तो क्या अपन ने पढ़ा है, सेप्रोफिटिक। तीसरा अपन पढ़ते हैं सेप्रोफिटिक। सेप्रोफाइटिक, सी है सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक में क्या करते हैं, जो है ना कॉम्प्लेक्स, मैंने बताया ना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड, बैक्टीरिया ने कुछ एंजाइम रिलीज किया, एंजाइम रिलीज किसने, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ने कुछ एंजाइम रिलीज किया और सिंपल ऑर्गेनिक फूड में तोड़ दिया इसको, सिंपल ऑर्गेनिक फूड में तोड़ दिया। जैसे कि तुम्हारे इसमें लैक्टोबैसिलस भी तुम्हारे इसी में आता है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस इसी में आता है तुम्हारा। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो इसी में आते हैं। एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ये सब इसी में आते हैं। किसमें, सेप्रोफिटिक में होते हैं। और अपन कह सकते हैं मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया सेप्रोफाइटिक ही होते हैं, कह सकते हैं। मैक्सिमम बोल सकते हो तुम, मोस्ट ऑफ ना कह के मैक्सिमम, मैक्सिमम बैक्टीरिया आर सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन अक्कर बोल दो या मिलता है उनमें कुछ भी बोले तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन मिलता है। ये अपन ने मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ लिया, नोट कर लो बच्चों। अब तुम चाहो तुम कुछ क्वेश्चन बता सकती हो, तो मैं पूछ सकती हूँ तुमसे कि एग्जाम्पल देके तो पूछ लूँ। लेकिन बेटा अभी तुमने क्या बोलते हैं सारे बैक्टीरिया के एग्जाम्पल पढ़े नहीं है, तो अपन ये क्वेश्चन अभी आगे के स्किप करते हैं, आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे। तुम्हें पता है ट्यूबरकुलोसिस जो है ना, इंडिया में सबसे ज्यादा मतलब डेड होने वाली डिसीज है, सबसे ज्यादा मृत्यु जो मृत्यु हुई है जिस बीमारी के कारण, ट्यूबरकुलोसिस के कारण हुई है। अब अपन पढ़ेंगे इसमें, आगे पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में दो पढ़ेंगे, सेक्सुअल एसेक्सुअल। अपन मोनेरा को खत्म करते हैं आज, वैसे बचा तो है अभी, पर फिर भी खत्म करने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे।
या फिर बताओ नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, आज इतना ही बहुत है। चलो बच्चों आज इतना ही रखते हैं अपन। आगे अपन इसमें आगे पढ़ेंगे क्या, रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। आगे वाले लेक्चर में अपन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसमें रिप्रोडक्शन ही बचा है मेनली। तो फिर अपन उसमें बैक्टीरिया, जो अपन ने आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा क्या क्या है, माइकोप्लाज्मा को डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इस मोनिरा को खत्म करेंगे, और अगर खत्म हो जाएगा अपना तो प्रोटेस्टा शुरू करेंगे। तब तक अगले लेक्चर में इसको पढ़ के आना पूरा। आज इस लेक्चर को देखने के बाद नोट्स बनाना हो तो नोट्स बना लेना, और साथ में लेकिन एक बार एनसीईआरटी रीड जरूर करना, तो मैं समझ आएगा कि अपन ने समथिंग समथिंग सारा एनसीईआरटी कवर कर लिया। ठीक है बच्चों, तब तक अपना ध्यान रखना और पढ़ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।